Assalamu alaikum dear students, this is Tahreem Razik, your English teacher. It's gonna be our 13th lecture. The date is 22/7/2020 and it's Wednesday. We are gonna read page number 35 of your workbook. So here we are at page number 35. Last time हमने यहाँ तक कर लिया था. फर्स्ट वर्ड हम कर चुके थे जहाँ पे हमने यहाँ पे साथ डेट भी मेंशन की थी. यहाँ पे करना ये है कि इस जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें से सूटेबल एडवर्ब को हमने इस ब्लैंक में फिल करना था. तो फर्स्ट वन हम कर चुके थे जिसमें था कि ट्रीज़ ग्रो, दरख्त उगते हैं. दरख्त कैसे उगते हैं, ये कैसे वाला जो चीज़ है, कैसे वाला जो वर्ड है, ये हमें बताता है कि एडवर्ब यहाँ कोई आएगा. अब काम कैसे हुआ, ट्रीज़ कैसे ग्रो किए, तो कैसे किए, वाई नहीं आ सकता, सेकंड नहीं आ सकता, केयरफुली यानी कि बहुत ही ध्यान से, ये भी नहीं आ सकता. स्लोली बहुत सूटेबल है इस ब्लैंक के लिए कि दरख्त जो हैं बहुत ही आराम से स्लोली ग्रो करते हैं. टुडे भी नहीं आ सकता और हियर भी नहीं आ सकता. सो स्लोली वाले एडवर्ब को हम यहाँ पे लिख लेंगे. जो हमने लिख लिया था, यहाँ तक काम हो गया था. अब हमने करना है सेकंड से स्टार्ट और इसके बिल्कुल साथ आप डेट लिखें. 22/7 लिख ली, गुड. और साथ इसके नीचे लिखें जैसे मैंने लिखा हुआ है डे, वेडनेसडे, WED वेड, NES नेस, DAY डे, वेडनेसडे. और इसको जब इकट्ठा पढ़ते हैं तो बोलते हैं वेंसडे. डी का साउंड फिर नहीं आना चाहिए. वेंसडे लिख लिया, गुड. अब सेकंड है यू विल डू इट, आप ये करोगे. व्हेन यानी कि आप जो भी काम करने को कहा जा रहा है आप ये करोगे. आप ये काम कब करोगे, अब कब करना है इस बॉक्स में से हम देखते हैं. ये स्लोली वाला तो वर्ड हो गया ना, इसको बेशक आप साथ साथ काट दें, ठीक है. बहुत ही नीट कटा होना चाहिए. अब वाई, आप ये काम कब करोगे, तो इसमें वाई तो बिल्कुल नहीं आ सकता. सेकंड, यू विल डू इट सेकंड, ये भी नहीं आ सकता. यू विल डू इट केयरफुली, आप इसको बहुत ध्यान से करोगे. लेकिन यहाँ पे उन्होंने हिंट दिया है कि व्हेन यानी कि काम को कब किया जाए. इस यहाँ पे केयरफुली भी आ सकता है, यू विल डू इट केयरफुली, ठीक है, आप ये काम बहुत ध्यान से करोगे. लेकिन यहाँ पे उन्होंने हिंट आउट किया है कि व्हेन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कोई एडवर्ब लिखना है, यानी कि काम जो किया जाएगा वो कब किया जाएगा. तो ये इस ब्लैंक में केयरफुली नहीं आ सकता. स्लोली पहले से ही हम लिख चुके हैं. टुडे, यू विल डू इट टुडे, आज तुम ये काम करोगे. तो टुडे इस ब्लैंक के लिए बहुत ही सूटेबल है जो हम यहाँ पे लिख देंगे. और हियर भी यहाँ नहीं आ सकता. सो टुडे को आप यहाँ ब्लैंक में लिखें TODAY डे, टुडे लिख लिया. चलें जी, ठीक है. अब आ जाए थर्ड ब्लैंक पे. पुट माई पेंसिल, मेरी पेंसिल रखो. कहाँ रखो, वेयर. अब वेयर वाला एडवर्ब है. अब मेरी पेंसिल रखी जाए, कहाँ रखी जाए, वाई. ये टुडे भी हमने कर दिया ना, इसको भी काट देते हैं, ठीक है, नीटली. वाई भी नहीं आ सकता, सेकंड भी नहीं आ सकता, केयरफुली. पुट माई पेंसिल, केयरफुल भी नहीं आ सकता. हियर, मेरी पेंसिल यहाँ रख दो. तो हियर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, तो इस हेयर को हम थर्ड ब्लैंक में लिख देंगे. पुट माई पेंसिल हियर, HERE, हियर, HERE, हियर लिख लिया, गुड. ये जो साथ उन्होंने हिंट आउट किया उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है विद सूटेबल एडवर्ब. ओके. फोर्थ वन है व्हाई आर यू कमिंग सो लेट, यानी कि उन्होंने हिंट आउट किया कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो व्हाई आर यू कमिंग सो लेट, आप क्यों इतनी देर से आ रहे हो. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्वेश्चन के लिए वाई का वर्ड यूज़ किया जाता है. तो ये फर्स्ट वन जो वाई है वो इस ब्लैंक में आ जाएगा. यहाँ पे बेशक यहाँ पे उन्होंने वाई लिखा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जा रहा है. तो आप यहाँ पे वाई लिख दें, WHY, वाई, WHY लिख लिया. इस वाई को भी यहाँ पे छोटा सा कट कर दें, ठीक है. अब आ जाएं पॉइंट नंबर 5 पे. सना स्टैंड्स डैश इन द एग्ज़ाम्स. सना जो है एग्ज़ाम्स में, यानी कि जो जैसे कि एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, उनका रिज़ल्ट भी आता है, तो उसमें कौन सी पोजीशन पे होती है, यानी कि सना कौन सी जगह पे होती है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी जगह बताएं,
ठीक है, तो वेयर के अकॉर्डिंग बताना है हमने कि सना कहाँ पर होती है, एग्ज़ाम में उसका पोजीशन क्या है। तो वेयर के अकॉर्डिंग हमने बताना है सना स्टैंड्स। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन रह गए हैं, ये हियर वाला भी हमने कर लिया ना, इसको भी कट कर दें। दो ही ऑप्शंस रह गए हैं, या तो यहाँ पे सेकंड आ सकता है या फिर केयरफुली। सना स्टैंड्स केयरफुली इन द एग्ज़ाम तो नहीं आ सकता ना बड़े ध्यान से, हमने उसकी पोजीशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे ये आएगा सेकंड, सना जो है एग्ज़ाम में सेकंड आती है, तो है यहाँ लिख दें सेकंड, SECOND, SECOND, सेकंड। यहाँ से सेकंड को भी छोटा सा कट कर दें, बहुत ही नीटली लिख लिया। गुड। अब नंबर 6 है थिंक बिफोर यू आंसर, यानी कि जवाब देने से पहले सोच लें। अब हाउ, कैसे सोच लेना चाहिए, ठीक है, सोचें तो कैसे सोचें। तो ये जो हाउ वाला है ये हमें बताएगा यहाँ कोई ना कोई एडवर्ब आता है, और हमारे पास लास्ट ऑप्शन इस बॉक्स में से है केयरफुली। तो हम यहाँ पे देखते हैं थिंक केयरफुली बिफोर यू आंसर, यानी कि आप जवाब देने से पहले बहुत ध्यान से सोच समझ लें बात को। तो केयरफुली इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे CARE केयर, FULLY फुली, CARE केयर, FULLY फुली, केयरफुली। लिख लिया आपने? ओके जी, अब इस केयरफुली को भी यहाँ से कट कर दें बहुत ही नीटली। हो गया जी। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, राइट अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स ईच सीन। यहाँ पे आपको देख रहा है ना, नज़र आ रहा है ना कि कैसे बच्चा जो है केक को काट रहा है, और दूसरे पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि बॉल आ रही है काफ़ी तेज़ी से और उसको फुल फोर्स लगा के उसको हिट करने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सीन आपको दिख रहा है इसको आपने डिस्क्राइब करना है। मेक श्योर टू यूज़ एन एडवर्ब इन ईच सेंटेंस। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे इस सीन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसमें आपने एडवर्ब कोई ना कोई ज़रूर यूज़ करना है। सो फर्स्ट वन में हमें नज़र आ रहा है कि ये जो बॉय है ये केक को बहुत ही ध्यान से काट रहा है, तो लिखेंगे हम द बॉय, THE द, BOY बॉय, द बॉय इज़, IS इज़ cutting, 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 cut, TING, cutting. The boy is cutting the, THE the, cake, CAKE cake, carefully, CARE care, FULLY fully, CARE care, FULLY fully, carefully. The boy is cutting the cake carefully. जो लड़का है वो बहुत ही ध्यान से केक काट रहा है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं ना द बॉय इज़ कटिंग द केक, लड़का केक काट रहा है, तो इसमें कोई एडवर्ब तो यूज़ ना होता। जब हम बता रहे हैं कि केक कैसे काट रहा है तो हमने उसके लिए वर्ड यूज़ किया केयरफुली, जो कि है एडवर्ब। सेकेंड सीन में बॉल को हिट करने वाला है, हिट कर रहा है वो। द बॉय, आप इसका सेंटेंस बनाएं द, THE द, BOY बॉय, द बॉय is, IS is hitting, 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 THE the boy is hitting, THE the ball, BALL ball, eagerly, EAGER eager, LY lee, EAGER eager, LY lee. The boy is hitting the ball eagerly. Eagerly का मतलब होता है बहुत ही ज़ोर से, पुरजोश तरीके से। The boy is hitting the ball eagerly. लड़का जो है बहुत ही पुरजोश अंदाज में, यानी कि फोर्स लगा के उस बॉल को जो उसकी तरफ आ रही है उसको हिट कर रहा है। लिख लिया यहाँ तक? गुड। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने जितना भी क्लास वर्क किया है उसको बहुत अच्छे से दिल लगा के आपने उसको याद करना है। लर्न क्लास वर्क बाय हार्ट। सो गुड लक, हैव अ गुड डे।